एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों से उसे एक एक बेटी हुई। कुछ बरस के बाद जाट की पहली पत्नी चल बसी। अब सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती, जबकि सौतेली बेटी से वह घर का सारा कामकाज करवाने लगी। तब एक दिन की बात है, कजली तीज का दिन था। जब सौतेली बेटी पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें नीमड़ी माता की पूजा कर रही थी। तो उसने पूछा कि आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो एक बुजुर्ग महिला बोली कि बेटी, आज हमने सातुड़ी तीज का व्रत किया है। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छा घरवर मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे। तब वह गांव की औरतों से बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु कैसे करूँ? मेरी सौतेली माँ मुझे पूजा की सामग्री और सातु ही नहीं देगी। उनको उसके ऊपर दया आ गई तो उसने उनके साथ बैठकर कजली तीज की पूजा करी। इस तरह 3 साल तक उसने कजली तीज माता का व्रत किया। जब दोनों बहनें विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी के लिए तो अमीर घर और सौतेली के लिए गरीब घर का लड़का ढूंढो। तब जाट ने अपनी दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दिया। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार और मेहनती थी। उसने जाते ही ससुराल में सारा कामकाज संभाल लिया, जिससे उसके ससुराल में सब उससे खुश थे। लेकिन जाटनी ने अपनी खुद की बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया था, तो उसे ससुराल में सबकी जलीकट्टी सुनने को मिलने लगी। कुछ दिनों के बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को लेने उनके ससुराल में गया तो सौतेली बेटी की ससुराल वालों ने बहुत तारीफ करी, लेकिन जाटनी की खुद की बेटी की ससुराल वालों ने बहुत बुराइयां करी। घर आने के बाद जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि आज से ही मैं अपनी बेटी को घर का सारा कामकाज करना सिखाऊंगी। उसके कुछ दिनों के बाद भादवा मास की कजली तीज का व्रत आया। दोनों बहनों ने कजली तीज का व्रत रखा और नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए अपनी माँ के साथ गई। सौतेली बेटी नीमड़ी माता से पूजा करने के बाद बोली कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी तू मीठी है मुझे भी मीठी रखना। जबकि दूसरी ने कहा कि हे नीमड़ी, तू तो कड़वी है। उनकी माँ वहीं उनके पास बैठी थी। जब उसने सुना तो उसे समझ में आ गई। उसने उसी समय अपनी बेटी से कहा कि तू नीमड़ी माता की पुनः पूजा कर। तब सौतेली बेटी ने भी अपनी बड़ी बहन के अनुसार ही नीमड़ी माता की पूजा करी। इस तरह पूजा करने से नीमड़ी माता उस पर भी खुश हो गई। जब वह ससुराल में गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे।